स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की है, जिसको लेकर हिंदू समाज में जबरदस्त रोष बना हुआ है। सहारनपुर में आज स्टालिन के उस विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज जी ने स्टालिन के बयान को लेकर जमकर निंदा की और साथ ही कहा कि देश को और सनातन धर्म को तोड़ने के लिए वह इस तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका यह मालूम नहीं कि उनके इस बयानों से सनातन धर्म एकजुट हो रहा है। गठबंधन के लोग चुप हैं, शायद वह भी स्टालिन के बयान के साथ समर्थन कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे और नतीजों आने के बाद यादव ने कहा था कि कहीं पर भी लाल झंडा लगाकर पत्थर रखकर मंदिर बना दिया जाता है। इस पर स्वामी दीपांकर ने कहा कि अखिलेश यादव को यह नहीं पता था कि कण कण में भगवान है। स्वामी दीपांकर ने यह भी कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ही मैं सनातन धर्म को एकजुट करने का कार्य कर रहा हूँ। आगे स्वामी जी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की ये रिपोर्ट। एड्रेसिंग करने के पीछे का मकसद यही है कि सिर्फ मीडिया के बंधुओं को एड्रेस किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सहारनपुर से उचित उत्तर मिलेगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो मात्र अपनी सियासत के लिए सनातन के उन्मूलन और सनातन के खात्मे की बात करता है। तो समझ लीजिए कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है कि ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। विरोध जो है कहीं और से भी जाना चाहिए था, इसका विरोध किसी और को भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 48 घंटे ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है, उसके बावजूद भी स्टालिन का विरोध नहीं किया गया। और ऐसे में सनातन धर्म, संस्कृत भाषा, जबकि स्टालिन का मतलब भी अगर उसके उदयनिधि का मतलब निकाले तो वो भी संस्कृत में भी आता है, उसका नाम भी, तो उसके बावजूद भी किसी ने भी विरोध नहीं किया। और सड़कों पर जो हालत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग विरोध करेंगे, विरोध तो बहुत दूर की बात है। यहाँ जितनी भीड़ एकत्र के कार्यक्रम हुई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, ये कार्यक्रम नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये मात्र मीडिया के एड्रेसिंग का एक टाइम था। कार्यक्रम आगे भविष्य में जरूर होगा। और कल ही मेरे साथ एक संवाद में बहुत सारे केंद्र के लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, विरोध सब कर रहे हैं। मगर हाँ, जिनकी तरफ से विरोध होना चाहिए था, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना करके जिन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्योंकि मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि वहां से चंद्रशेखर कहते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के रामचरितमानस को हटा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। और कल तो हद ही पार हो गई कि सनातन को मिटा दीजिए। अब सबसे अनुरोध है, 2024 के चुनाव के चलते कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी कि एक टारगेट किया जा रहा हो सनातन धर्म के लोगों को और एक पार्टी को इस पर टारगेट करके अपना फायदा उठाना चाहती है? मैं ये कहूंगा गौरव बाबू, सनातन को टारगेट करना अब बहुत आसान हो गया है। कोई भी आता है व्यक्ति सनातन को टारगेट करता। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, चंद्रशेखर से लेकर के आपके स्वामी प्रसाद मौर्य तक। और कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और उसके बाद अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अगर कोई सीएम का बेटा ये कह रहा है, और सीएम कौन है, और वो खुद भी खेल मंत्री है, तो ये युवाओं के साथ क्या खेल करना चाहते हैं।